हमारी पहली मुलाकात बिल्कुल ऐसी ही थी। तुम्हारे झुमके की झंझन, ये जुगनू, बस फर्क सिर्फ इतना था कि मैं तुम्हारे झुमके की आवाज का पीछा करते हुए तुम तक पहुंचा था। तो तुम्हें सब याद था? कैसे भूल जाता उस मुलाकात को जिसने मुझे मेरी जिंदगी से मिलाया। पिया जी! ये किसकी आवाज थी? बरखा जी। ये तो अभय की गाड़ी है। दैट मीन्स अभय ने बरखा जी को किडनैप कर लिया है। ये कौन सी जगह है? हमें यहाँ कौन लेके आया? बरखा जी, इससे पहले आप कुछ बोले, मेरी बात सुन लीजिए। आप हमें आधी रात को यहाँ लेकर आए हैं और आप कह रहे हैं हम आपकी बात सुने? बरखा जी, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस जनता की रक्षा के लिए है या जनता की किडनैपिंग के लिए? मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ और आपकी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पानी पी लीजिए। बरखा जी, मैंने इसमें कुछ मिलाया नहीं, आप पी सकती हैं इसे। लेकिन आप हमें यहाँ क्यों लेके आए हैं? मेरे कहने पर। हमारी डफली बिटिया है भाई। अरे तुमको पता है, तुम्हारे पापा जो हैं, ये नमन कंचा रीगावंशी तुम्हारे पीछे इतना भागे कि भागते भागते मिल्खा सिंह बन गए यार। सच्ची बता रहे हैं तुमको, अगर तुमको कुछ हो जाता ना, कि वो डायन का चोटी से उसका गला घोट देते वहीं पे। नमन, कितनी वायलेंट बातें कर रहे हो तुम उसके सामने। सॉरी। हाँ, ये हमारी बिटिया अभी आराम करेगी। पापा डफली बिटिया से प्रॉमिस करते हैं कि अब हम लोग एक दूसरे को छोड़ के कहीं भी नहीं हटेंगे। नमन, हाँ। ये क्या है? अरे ये तो बाल है, खेलते खेलते हाथ में आ गया होगा। नहीं, इसे फेंकना मत। तो क्या करना है? नमन, हो सकता है कि ये मोहना का बाल हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा बाल हो। नहीं नमन, मेरे बाल इतने बड़े नहीं है, वो बाल देखो कितना बड़ा है। अरे लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे कि ये मोना का बाल है या नहीं है? पाताल केतकी से। अगर ये एक डायन का बाल है तो पाताल केतकी के छूते ही ये बाल रिएक्ट करेगा और हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये बाल किसका है। अब मैं 1 मिनट में। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? हम अपनी बहन के पास जा रहे थे क्योंकि वो बीमार है और ये अभय जी हमें किडनैप करके यहाँ ले आए और अब आप सब भी यही हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप लोग हमसे क्या चाहते हैं और हमें यहाँ क्यों लेके आए हैं? हमें हमारी बहन के पास जाना है, प्लीज हमें जाने दीजिए। हमें माफ कर दीजिए बरखा जी कि आपको हमें इस तरह यहाँ लाना पड़ा, लेकिन ये बहुत जरूरी था। सिर्फ और सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए बरखा जी। हमारी सेफ्टी? हाँ बरखा जी, हमें लगता है कि मोहना आपको तलाश कर रही है और अगर आज मैं आपको यहाँ पे किडनैप करके नहीं लाता तो मोहना आपको देख लेती। हम काफी नहीं थे जब वो डायन बरखा जी के पीछे भी पड़ गई। वो हमसे बदला लेना चाहती है, ये समझ आता है, लेकिन बरखा जी ने उसका क्या बिगाड़ा है?
अब मोहना की वजह से ये बेचारी अपनी बीमार बहन से मिलने भी नहीं जा सकती। ये भाभी डायन पे ना पिक्चर बननी चाहिए, डेट नंबर 1। कितनी भी बार उन्हें कैद कर लो, फिर अपने आप को छुड़ा के वापस आ जाती। अब तो ऐसे लगने लगा है जैसे जैसे मोहना से पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो गया है। दैविक होकर डायन से हट जाने की बात कर रही हो तुम? तो और क्या करूं माँ? कितनी बार हम मोहना से लड़ेंगे और कब तक? हमें इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना ही होगा। प्रॉब्लम ये है कि हम हर बार मोहना के वार का इंतजार करते हैं। वो पहले वार करती है और फिर हम उसका जवाब देते हैं। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। इस बार पहला वार हम करेंगे। लेकिन कैसे अंश? ऐसे हथियार से जिसके बारे में मोहना नहीं जानती। See, I told you, मोहना का ही बाल है। सीनियर डायन? हथियार? हम? ये आप क्या बोल रहे हैं अंश जी? हम तो नेल कटर वाला चाकू भी नहीं है और आप हमें हथियार बनाना चाहते हैं? नेल कटर का चाकू? क्या पूर्वोदाहरण दिया है। बरखा जी, मोहना के खिलाफ इस लड़ाई में आप हमारे बहुत काम आ सकती हैं। लड़ाई? डायन से? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तो एक मामूली सी गवर्नेंस है। बच्चों को सख्ती से हम डांट भी नहीं पाते और आप हमें डायन से मुकाबला करने के लिए कह रहे हैं? नहीं, आपको मोहना का मुकाबला नहीं करना है। जो भी करेंगे हम करेंगे। इनफैक्ट हम आपको मोहना के सामने भी नहीं लाएंगे। बरखा जी, मैं आपसे वादा करता हूं, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, हम सिर्फ मोहना को कंफ्यूज करना चाहते हैं। इससे पहले कि वो हम पर वार करें, हम उसे उलझाना चाहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हम क्यों? देखिए, आप लोगों को जो करना है कीजिए, लेकिन हमें माफ कीजिए। हम इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। बरखा जी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आपका चेहरा मोहना से मिलता है, इसलिए आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। देखिए, हम हमारे बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ देना चाहते हैं और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक मोहना हमारी जिंदगी में है। लेकिन मोहना से पीछा छुड़ाने का और कौन तरीका भी तो हो सकता है। आप लोग शहर बदल दीजिए। बदला था बरखा जी। उस डायन से पीछा छुड़ाने के लिए ही हम कानपुर से मुंबई आए थे। सोचा था वो यहाँ हमारे पीछे नहीं आएगी, लेकिन उसने यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। बरखा जी, ये लोग जहां भी जाएंगे मोहना इनका पीछा करेगी। पर मोहना से भागना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि मोहना जैसी गंदगी को खत्म करना हमेशा के लिए। आपकी हेल्प के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है ये। और ट्रस्ट में, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। हमें क्या करना होगा? चलो हम मानते हैं कि ये मोना का बाल है, लेकिन ये हमारे किस काम आएगा? डायन की पावर्स उसकी चोटी में होती है इडियट, और बालों में उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। तो इस बाल से हम पता लगा सकते हैं कि मोहना का अगला प्लान क्या है। कैसे? इस बाल को डायन वृक्ष से कनेक्ट करके। ओहो, अरे बाप रे बाप, भला अब हमको समझ में आया। मतलब कि ये बाल ले जाके आप डायन वृक्ष में कनेक्ट करेंगी तो ये हेडफोन का काम करेगा। हाँ। है? तो तुम एक काम करो, ये लेके जाओ और तुम इसको कनेक्ट करो। कनेक्ट करते ही तुमको सारा प्लान पता चल जाएगा कि मोना आगे क्या सोच रही है और क्या करने वाली है ना। तो तुम ये बाल लेके जाओ और हम अपने डफली के पास रुकते हैं थोड़ा। नमन, एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए डायन वृक्ष तक पहुंचने में। हमारी हेल्प?
नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी डफली को डायन वृक्ष के पास नहीं भेजेंगे, मतलब नहीं भेजेंगे। नमन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डफली वहाँ 1 मिनट में पहुंच सकती है और हमारी हेल्प हो जाएगी। प्लीज हमें बस डफली को ना डायन वृक्ष की फोटो दिखानी है। मैं 1 मिनट में लेके अरे तुम ऐसे कैसे दिखा सकती हो? हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले, उससे चाइल्ड लेबर का काम नहीं कराएंगे तुमको, हम बोल दे रहे हैं पहले भी, और अभी हम उससे प्रॉमिस किए हैं, ऐसे कैसे उसको छोड़ दें यार? तो तुम भी चले जाओ उसके साथ। हम चुड़ैल हैं, चुड़ैल। अलादीन के जिन नहीं है कि यहाँ घसा और निकल गए और बोले जो हुक्म मेरे आका। तो फिर तुम चुप रहो, मुझे मेरा काम। अरे 1 मिनट कैसे काम करने दें? हम बोल रहे हैं आपको, पहले भी आप दोनों बाप बेटी ना हमारी बिटिया को भेज दिए थे। हमको पता है कि हमारे दिल पे क्या बीत रही थी, समझ गई आप? नमन प्लीज समझो, डफली को कुछ नहीं होगा। तुम उसका नाम 3 बार पुकारोगे और वो वापस आ जाएगी। प्लीज उसे जाने दो डफली। अरे हम बोल दिया आपको, खत्म हो गई बात। 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार हम नाम नहीं लेंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। नमन तुम कैसे रीवावंशी हो यार, मैं दिखा के रहूंगी। अरे नहीं 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 डफली बेटा, अभी अभी हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया ना कि हम एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। हमको छोड़ के मत जाना। देखो देखो तुम लोग सोच सोच के थक जाओगे, लेकिन ये कभी पता नहीं लगा पाओगे कि मेरा अगला वार क्या होने वाला है। डफली, तुमको पापा का वादा याद था? तुम हमको छोड़ के नहीं आई, हमको साथ में लेके आई हो। लेकिन अब यहाँ जिस काम के लिए हम लोग आए हैं वो भी कर लेते हैं। चल के देखे तो वो मोहना के दिमाग में का कुर्बात चल रहा है। चल। ही है डायन वृक्ष बेटा, देखो देखो। बहुत अच्छा। अरे डफली बेटा, ये कौन बवाल है भाई? 2-2 चांद का मोहना से का कनेक्शन है? डफली बेटा, हमको ना जल्द से जल्द 2-2 चांद और मोहना के बारे में सरजी और सावी को बताना पड़ेगा जल्दी। मतलब हमको भी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। छलायन, एक आयन पे हमला करने का अंजाम जानते हुए भी तुमने ये बेवकूफी की। शुरुआत पहले तुमने की, पहला वार तुमने किया हम पे, उसी का जवाब देने आए हैं हम। वार किया था मैंने? किस पे? हम पे। क्या बकवास कर रही हो? ये बकवास नहीं है, खुद ही देख लो। इस पाताल केतकी से ये छलायन वृक्ष जल के राख हो जाएगा। फिर ना रहेगा वृक्ष, ना रहेंगी छलायनें। ये मैं नहीं हूं। मैंने छलायन वृक्ष पे पाताल केतकी नहीं डाली। झूठ मत बोलो मोना, तुमने सिर्फ हमारा छलायन वृक्ष ही नहीं जलाया, बल्कि तुमने वहाँ मौजूद छलायनों को भी मार डाला, और अब इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अरे मैं कह रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम कहोगी कि सर्प पंछियों को भी तुमने नहीं मारा। हाँ,
मैंने उन्हें मारा था, लेकिन उसके पीछे वजह थी। पहले तुमने सर्पवंशियों से दुश्मनी ली और अब हम छलायनों से। अब हम सब मिलकर तुमसे बदला लेंगे। कैसा बदला? हम जानते हैं तुम 2 चांद वाली रात का इंतजार कर रही हो, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो मोना, हम लोग कभी तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारा पैर नहीं जलाया था। दो चांद वाली रात आने वाली है, ऐसे में मुझे दुश्मन नहीं साथी चाहिए, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। चोटी के लिए सर्पवंशियों को मैंने पहले ही अपना दुश्मन बना लिया है। ऊपर से अब ये छलायन भी मेरी दुश्मन बन गई। लेकिन सवाल ये है, कौन है जिसने मेरा रूप लेके छलायनों पे हमला किया और इन्हें मेरे खिलाफ कर दिया, और क्यों? वो जो भी है, मैं जानती हूं उसका अगला शिकार कौन होने वाला है। ये लोग कौन है? ये लोग मृतकी हैं, जो न जिंदा लोगों में आते हैं और न मुर्दों में। हे भगवान, मतलब ये भी काली शक्तियां हैं? जी। ये लोग हमारे और काहे आ रहे हैं? हमने इनका का बिगाड़ा है? ये लोग इंसानों को देखते ही उन पर अटैक कर देते हैं, ताकि ये उन्हें अपने जैसा बना सके। और ये जानते हुए भी आपने हमें इनके सामने खड़ा कर दिया। घबराइए मत बरखा जी, आपको कुछ नहीं होगा। बस आप थोड़ी देर और वहां खड़े रहिए। थोड़ी देर में तो हम भी इनके जैसे बन जाएंगे। बरखा जी, कुछ नहीं होगा आपको। जैसा अंश कह रहा है वैसा करिए। बरखा जी, अब आप बिल्कुल पिया की तरह हाथ उठाइए। जो भी करेगी पिया करेगी, लेकिन लगना ऐसा चाहिए जैसे ये सब आप कर रही है। जय हो मैया की। चलिए यहां से। मुझे पता था जिसने छलायनों पे हमला किया उसका अगला शिकार ये मृतकीज होने वाले हैं, लेकिन कौन है वो और वो ऐसा क्यों कर रहा है? तुम लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? तुमने हमें मारा है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो मैं नहीं थी, कोई और था। झूठ, तुमने ही हमें मारा है। कौन है जो सबको मेरे खिलाफ कर रहा है? अभय।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।